तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हून के बारे में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। पिछलका लेक्चर में हम लोग देखे थे कि जो गुप्तकालीन मतलब गुप्तकालीन का जो प्रशासनिक व्यवस्था ये सब क्या था, वो सब के बारे में जो हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग देखते हैं हून के बारे में, उसके बाद एक हम लोग का फिर टॉपिक आएगा पुष्य भूति वंश या कह सकते हो वर्धन वंश के बारे में। उसके बाद जो है हम लोग का ये लेक्चर कंप्लीट, उसके बाद हम लोग दक्षिण भारत में जो है इंटर करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, मान लीजिए, ताकि उनको भी जो है कुछ जानकारी मिलते रहे। और साथ में जो है हिस्ट्री का जो फाउंडेशन है जो कंप्लीट आपको प्रोवाइड मैं करूँगा, ठीक है? और एक जानकारी ये है कि इसके बाद मतलब अल्टरनेट क्लास चल रहा है। जैसे इसके बाद क्या है कि आपको एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि हून क्या कर रहा है, हून। अब बात करते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि हून का जो क्षेत्र जो था आपका फारस यानी ईरान से जो है अफगानिस्तान तक थे। हून का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था, तो बताइएगा कि ईरान से लेकर के जो है अफगानिस्तान तक का एरिया जो था हूनों का ही था, ठीक है? अगला पॉइंट अगर देखते हैं तो अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला कहता है कि इनके राजधानी जो था अफगानिस्तान के जो है आपका बामियान में था। मतलब मान लीजिए पूछ दिया कि बताइए कि हूनों का जो राजधानी था कहाँ था, तो अफगानिस्तान के बामियान में जो था, ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, कह रहा है कि तारामान तथा महिरकुल जो था दो प्रमुख आक्रमणकारी थे। मतलब हून में जो था दो आक्रमणकारी थे। कौन कौन? एगो तारामान हो गया, एगो महिरकुल। ये दूगो मतलब था बहुत भयानक आक्रमणकारी थे, ठीक है? अब बात करते हैं, महिरकुल जो था बौद्ध विरोधी था। मतलब ये जो था बौद्ध उधर को मतलब मानता नहीं था, डायरेक्ट उसका मतलब विरोध करता था, ठीक है? उसके बाद जो मृत्युभंज जो था आपका, मृत्युभंज ये जो था मतलब तोड़ने वाला था। मृत्युभंज तोड़ने मतलब इसी को कहा गया है। मतलब जो महिरकुल है ये तो बौद्ध विरोधी है, ये था। साथ में मृत्युभंजक यानी तोड़ने वाला, मतलब कुछ भी तोड़ने होने पर मतलब ज़्यादा ये रहता था रेडी, ठीक है? तो इतना माइंड में सेटअप हो गया कि नहीं कि मतलब इसको में जो था दूगो आपका हाथी था, क्या था इसमें दूगो था, एगो तारामंडल एगो महिरकुल, ये दूगो मतलब प्रमुख हून आक्रमणकारी था। उसमें अगर बात की कि महिरकुल क्या था, तो ये जो था मतलब बौद्ध धर्म का विरोधी था। और बात किया जाता है मतलब तोड़ने उड़ने पर ज़्यादा फोकस करता था, ठीक है? तो इतना दो पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ में स्थित अभिलेख है, अभिलेख से मतलब हूनों के आक्रमण के बारे में जो जानकारी मिलता है। मान लीजिए बात किया जाए कि हूनों को जो है मतलब उसका जो आक्रमण हुआ, चाहे अटैक उटैक जो कुछ भी हुआ, उसका जानकारी हमको कहाँ से मिलेगा? तो स्कंदगुप्त का जो एक जूनागढ़ में जो स्थित एक अभिलेख है, वहाँ से मतलब ये सब ए टू जेड पॉइंट मिलता है जानकारी की कैसे कहा हुआ, ठीक है? हूनों के बारे में, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो कह रहा है कि इसमें जो है आपका हूनों के लिए जो है मलेच शब्द का जो है प्रयोग किया है। अगर बात किया जाए तो हूनों के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया, जो अभिलेख था उसमें बात किया गया कि जो हून जो था उसको मलेच शब्द से जो है डिनोट किया गया, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कि हून जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय जो है गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त था। मतलब हून लोग क्या किया कि आक्रमण किया, ठीक है? भारत पर मतलब अटैक करता है, ठीक है? तो उस समय भारत में जो आपका शासक के बारे में बात किया जाए तो गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त है, ठीक है? एक बार जब का है बर्बर ने जो है खाना बदोश थे। एक यह जो थे एक बर्बर एवं खाना बदोश थे, ठीक है? कौन? उन लोग, ठीक है? यह मध्य एशिया के रहने वाले थे, ठीक है? तो इतना हम लोग पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब हम लोग का आता है नेक्स्ट पॉइंट। हून जो था दो शाखा में टूटता है। हून जो है दो शाखाएं, कौन कौन? पश्चिमी तथा पूर्वी शाखा। दूगो शाखा था, पश्चिमी होगा पूर्वी, ठीक? भारत पर जिस हुन ने आक्रमण किया था, मतलब भारत पर जो हुन लोग का आक्रमण किया, उस समय कहा था कि मतलब यहाँ का शासक जो था गुप्त वंश का मतलब शासक था। कौन? तो वो था स्कंदगुप्त, ठीक है? तो उस समय जब आक्रमण किया गया था तो हुन मतलब जो आक्रमण किया था वो कौन सा शाखा का हुन था? तो वो पूर्वी शाखा का हुन था, ठीक है? चीनी साहित्य में जो है आपका जो है हुन को जो हुंगनू कहा जाता है। जो आपका चीनी साहित्य में जो है हुन को क्या कहा जाता था? तो हुंगनू। मतलब जो चीन का जो साहित्य है उसका लैंग्वेज में अगर बात किया जाए तो हुन नू कहा जाता था, हुंगनू, ठीक है? यह जाति अगर बात किया जाए तो यह जाति समूह जिसका कोई धर्म नहीं था। मतलब यह बात किया जाता है कि यह जो जाति था लेकिन इसका कोई धर्म और समूह जो होता नहीं था, ठीक है? यह एक जाति समूह था, कहा था यह जाति समूह था लेकिन इसका कोई धर्म नहीं था, ठीक है? तो फाइनली जो था हम लोग डिस्कस करने किसके बारे में? हुन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हम लोग का पुष्य भूतिवर्धन यानी वर्धन वंश के बारे में रहेगा। उसके बाद जो हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे दक्षिण भारत की ओर, ठीक है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर पिछले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको भी प्रयास करना देख लेना है, ताकि मान लीजिए पिछले का कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होता जाए, ठीक है?
ठीक है? मिलता है एक फ्रेश वीडियो में, थैंक यू सो मच।